आज हम सभी क्लाइंट और इन्वेस्टर के लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोनीपत के अंदर दो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, किसमें आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, किसमें आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। आज हम इस वीडियो में पर्टिकुलर इसी चीज को लेकर हम बात करने वाले हैं। आज हमने लोकेशन जो डिसाइड करी है वो NH1, जिसे आप सब लोग जानते हैं NH44 के नाम से, जो आपका दिल्ली टू चंडीगढ़ को कनेक्ट करता है। आज हम एक क्विक कंपैरिजन लेकर आए हैं पीपी टाउनशिप का और मनसा द हेरिटेज का। आज हम इन प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे और आप सभी को गाइड करेंगे कि आपको किस प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर हम पहले प्रोजेक्ट की बात करते हैं। ये मनसा द हेरिटेज है। ये 43 एकड़ के लैंड पैच पे प्रोजेक्ट आने वाला है और ये एक जनरल टाउनशिप है। जनरल टाउनशिप की सबसे खास बात क्या होती है, जहाँ पर आपको मल्टीपल लग्जरी एमिनिटीज देखने के लिए मिल जाती हैं। और अगर यहाँ पर मैं प्लॉट साइज की बात करूँ तो यहाँ पर दो ही तरीके के आपको प्लॉट साइज देखने के लिए मिलेंगे, 220 गज से लेकर 250 गज। यहाँ पर आप अगर कंस्ट्रक्ट करते हैं तो स्ट्रीट +4 का यहाँ पर कॉन्सेप्ट पे आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। और अगर मैं यहाँ की अगर प्राइसिंग की बात करता हूँ तो यहाँ पर आपको प्राइसिंग देखने के लिए मिल जाती है 1,40,000 की। और जहाँ पर आपको दो तरीके के पेमेंट प्लान मिलते हैं, जहाँ पर आप इस यहाँ पर अपने प्लॉट को बुक करने के लिए पेमेंट कर सकते हो। पहला अगर पेमेंट प्लान की बात करता हूँ तो यहाँ पर पहला पेमेंट प्लान आपका आ जाता है 50-50 का। 50% आपको अभी पे करना है, 50% आपको ऑन पोजिशन पे करना है। सेकंड पेमेंट प्लान की बात करूं तो यहाँ पर आपको 25x4 आता है। 25% आपको अब देना है, 25% आपको जब डिमांड आएगी तब। तो ऐसे करते हुए आपकी 4 25 25 की इंस्टॉलमेंट बन जाएगी। अब हम बात करते हैं पीपी की जनरल टाउनशिप। पीपी की जो जनरल टाउनशिप है ये टोटल 47 एकड़ के लैंड पैच पे आता है। और यहाँ पर आपको जो प्लॉट साइज देखने के लिए मिल जाते हैं 250 गज से लेकर 540 गज तक के आपको यहाँ पर प्लॉट साइज देखने के लिए मिल जाते हैं। रेट की बात करूँ तो यहाँ पर 1,35,000 का रेट आपको देखने के लिए मिल जाता है। अब मैं आपको पीपी टाउनशिप की पेमेंट प्लान के बारे में बताता हूँ। यहाँ पर आप 10% की पेमेंट करके अपने प्लॉट को बुक करा सकते हो और आपको 2 महीने के अंदर अपनी 30% पेमेंट को कंप्लीट करना होगा। सो आप देख सकते हो कि दोनों के प्लान बहुत ही डिफरेंट है। आपको जौन सा भी पेमेंट प्लान कन्वीनियंट लगता है आप उस प्रोजेक्ट के साथ जा सकते हो। दोनों प्रोजेक्ट की बात करें तो इनकी NH44 से इनकी अप्रोचेबल एंट्री बनती है। अब हम बात करते हैं कि पर्टिकुलर सोनीपत के अंदर ही आप सभी इन्वेस्टर क्लाइंट्स को क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। उसका सबसे बड़ा कारण आता है यहाँ की मेजर कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी की बात करो तो यहाँ पर NH1 की कनेक्टिविटी आती है जो आपकी दिल्ली टू चंडीगढ़ है। उसके बाद आपकी NH334B की कनेक्टिविटी आ जाती है जो आपका मेरठ टू झज्जर को कनेक्ट करता है। तीसरी कनेक्टिविटी आपकी आ जाती है NH352A जो आपकी जिंद और गोहाना को कनेक्ट करता है। इसके बाद सबसे बड़ी इसकी कनेक्टिविटी आ जाती है KMP जो आपका कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे है। और इसके साथ यहाँ पर जो एक और सबसे बड़ी कनेक्टिविटी आती है वो UER2 जो आपको एयरपोर्ट तक लेकर जाता है। मतलब कि मात्र आप 40 से 50 मिनट के अंदर सोनीपत से IGI एयरपोर्ट को रीच कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कि पर्टिकुलर यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट इसी वजह से करना चाहिए क्योंकि रियल स्टेट में लोकेशन और कनेक्टिविटी को रियल स्टेट में बैकबोन कहा जाता है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आप एक लोकेशन को देखकर ही मेजर कर सकते हो कि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट पे कितना ग्रोथ मिलने वाला है। सो अब हम इसके कंक्लूजन पे आते हैं कि आपको मनसा कंसिडर करना चाहिए या पीपी टाउनशिप। अगर आप एक ऐसे बायर और इन्वेस्टर हो जो आप चाहते हो कि आप एक ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करो जो एक प्रोजेक्ट का एक्सटेंशन हो, जो कि नया प्रोजेक्ट ना होते हुए एक बने बनाए प्रोजेक्ट का एक एक्सटेंशन हो, सो आपको मनसा द हेरिटेज को कंसिडर करना चाहिए। और अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो चाहते हो कि एक नया प्रोजेक्ट हो जो प्री लॉन्च्ड पे हो और अभी उसका कोई भी कंस्ट्रक्शन या कोई भी एक्सटेंशन ना हो, तो आप पीपी टाउनशिप को कंसिडर कर सकते हो। पीपी एक नाउन बिल्डर है और मनसा भी एक नाउन बिल्डर है। मनसा एक फरीदा बेस्ड बिल्डर है और पीपी एक एनसीआर का बिल्डर है जिन्होंने सोनीपत और दिल्ली एनसीआर के अंदर बहुत से प्रोजेक्ट्स को डिलीवर करा हुआ है, वो भी टाइमली, और आज फुली ऑक्यूपेंसी के साथ आते हैं। तो दोनों बिल्डर अपनी अपनी जगह पे दोनों का एक अच्छा नाम है और रेपुटेशन भी है। तो आप समझ सकते हैं कि आप कहीं पे भी इन्वेस्ट करें आपको अपनी इन्वेस्टमेंट पे ग्रोथ मिलने वाला है। अगर आप एक अच्छे प्लान के साथ जाना चाहते हो तो आप मनसा द हेरिटेज को कंसिडर कर सकते हो। और अगर आपको एक ऐसी इन्वेस्टमेंट चाहिए जिसपे अभी आपको थोड़े पैसे डालने हैं और बाद में आप उसमें और पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप पीपी टाउनशिप को कंसिडर कर सकते हो। अगर आपको ये कंपैरिजन वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप इन फ्यूचर चाहते हो कि और प्रोजेक्ट्स की कंपैरिजन वीडियो आए तो आप हमें कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मिलते हैं एक अपकमिंग प्रोजेक्ट के अपडेट के साथ।